नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सांसद प्रबोध पांड्या ने कहा, बिचौलियों को खत्म करो तो होगी महंगाई कम। हैदराबाद की तर्ज पर जयपुर में भी होगा हरियाली का अनुभव। राजधानी की प्रवेश सड़कों पर लगेगी ग्रीन वैली और राजधानी में जमकर बरसे बदरा, सड़कें बनी दरिया। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर पूर्व सांसद कामरेड प्रबोध पांड्या का कहना है कि किसान और बाजार के बीच के बिचौलिए जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक महंगाई पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। प्रबोध शनिवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित इस सप्ताह की चर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की सरकार भी यूपीए 2 की ही नीतियों को आगे बढ़ा रही है। सरकार के 2 माह के शासनकाल में नई नीति देखने को नहीं मिली। उन्होंने सब्सिडी की वकालत करते हुए कहा कि अमेरिका अपने किसानों को 60% सब्सिडी देकर भी मजबूत है, जबकि भारत सरकारें 5 से 6% सब्सिडी को भी बंद करना चाहती है। देश में किसान की उन्नति के लिए सब्सिडी बहुत जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार ओम सैनी ने किया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष राधा रमन शर्मा, महासचिव रोशन लाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार एल शर्मा, सुनीता चतुर्वेदी, सत्य पारिक, वशिष्ठ कुमार सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। देखिए, पश्चिम बंगाल ही एक ही सरकार है जो लेफ्ट फ्रंट लगातार 35 साल चला, मगर महंगाई तो एक स्टेट का बात नहीं है। अब जो डीजल का जो सब्सिडी का बात है, ये क्या कोई स्टेट का होगा? डीजल का जो भाव है वो तो यूनियन गवर्नमेंट से करेंगे। जितने नीतियां तो यूनियन गवर्नमेंट करेंगे। अब वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट था और दूसरा स्टेट में तो दूसरा पार्टियां था, तो सबका एक ही हाल हो गया क्यों? इसलिए जो नेशनल पॉलिसी का बात है, वेस्ट बंगाल ये कंट्री नहीं है कि ये कंट्री अलग नीति खा लेंगे, अलग नीति लेके उन लोगों को चलेंगे। तब भी उन लोगों ने कोशिश किया, कम नहीं 5 साल 10 साल 20 साल से नहीं 35 साल लगातार चला, मगर वो कितना साल चलेंगे? कि नीति नहीं बदलेगा तो कितने साल चलेंगे? हैदराबाद और पालमपुर हवाई अड्डे की तर्ज पर दिल्ली से जयपुर आगमन पर आगंतुकों को सुखद हरियाला एहसास हो, इसके लिए मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने में निगम की ओर से किए जा रहे प्रयासों के तहत ट्रांसपोर्ट नगर से गणेश जी के मंदिर, बंगाली बाबा की बगीची तक ग्रीन वैली अब साकार रूप लेने लगी है। दिल्ली हाईवे पर हरियाली दोनों ओर उभर कर आ रही है, लैंडस्केप से निखार आ रहा है और रंग बिरंगे फूलों की फुलवारी भी खिलखिलाती और मुस्कुराती नजर आने लगी है। नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी LC असवाल ने रविवार को ग्रीन वैली का दौरा किया। उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा इसमें आ रही बाधाओं को दूर करने के तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए। उन्होंने नागतलाई नाले की पुलिया नंबर 1 के पास गोवर्धनपुरी के लोहारों की बस्ती के लोगों का पुनर्वास सुमेल में तुरंत प्रभाव से करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन वैली को भरपूर पानी उपलब्ध हो, इस हेतु पुलिया नंबर 1 के नाले के पास ही एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है। असवाल ने बताया कि ईदगाह के सामने नमाजियों के लिए टाइल्स और ग्रीन वैली में सुसज्जित एरिया विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र में 60% क्षेत्र टाइल्स लगाई जाएंगी, वहीं 40% हरियाली विकसित की जाएगी ताकि ईदगाह में इबादत करने वालों को सुखदायी एहसास हो सके। ग्रीन वैली में हरियाली विकसित करने के लिए सड़क के दोनों ओर 20-20 मीटर का अतिक्रमण हटाया गया है। रविवार को राजधानी में सुबह से काफी उमस व गर्मी से परेशान लोगों को दोपहर बाद राहत मिली। शहर के विभिन्न इलाकों में इंद्रदेव प्रसन्न हुए और जमकर बारिश की, जिससे सड़कों पर पानी भरने से कई देर तक यातायात भी अवरुद्ध हो गया।
जैसे ही बारिश की तेज बौछारें आना शुरू हुई तो 2 पहिया वाहन बारिश से बचने का सहारा देखने लगे और कुछ ही देर में सड़कों पर नदियां बहने लगी, जिससे शहर के लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। सावन में बारिश का दौर प्रदेश में जारी है, लेकिन राजधानी में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। इसके चलते आज बारिश करके लोगों के लिए पर्यटक स्थलों का रास्ता साफ किया, जिससे जमकर छुट्टी का आनंद ले सके। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से 5 अगस्त को सायं 6 बजे सावन उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के ख्यातनाम तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्रा और पखावज वादक पंडित प्रवीण आर्य की तबला और पखवाज की जुगलबंदी होगी। कार्यक्रम संयोजक एवं उपाध्यक्ष राहुल गौतम व पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सावन की थीम पर बारिश की आहट और जुगलबंदी में पेश किया जाएगा। वहीं फनकार बादलों की गड़गड़ाहट को भी बखूबी जीवंत कर सुधी श्रोताओं को सावन के मिजाज से रूबरू कराएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना होंगे। अतिथि उप महापौर मनीष पारिक एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर निर्मल पवार, सीए रविंद्र पारिक होंगे। कार्यक्रम में कला संस्कृति एवं साहित्य में योगदान के लिए पत्रकार ईश मधु तलवार, साहित्यकार डॉक्टर हरिराम आचार्य, मीरा पुरस्कार प्राप्त हरिराम मीना, गंगा जमनी तहजीब के संवाहक आशु कवि इकराम राजस्थानी ध्रुव पद गायन से देश में नाम रोशन करने वाली डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग, कथक में नाम रोशन करने वाली डॉक्टर शशि साकला एवं गीता को राजस्थानी में अनुवादित करने वाले कवि लेखक नंद किशोर शर्मा नेक को सम्मानित किया जाएगा। और ये अपने आप में अनूठा कार्यक्रम इसलिए है कि 2 ए ग्रेड आर्टिस्ट दोनों की जुगलबंदी होगी। एक तो पंडित छन्नूलाल मिश्र के सुपुत्र हैं पंडित राम कुमार मिश्र, देश में बड़ा नाम है तबले का, तो बनारस से वो आ रहे हैं। दूसरे हमारे पंडित प्रवीण आर्य पखाउज पे हैं, ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। इन दोनों की तबला और पखाउज की जुगलबंदी होगी। इसी कार्यक्रम के तहत हमने ये सोचा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए जो विशेष योगदान दिया है उन लोगों को हम सम्मानित करें उनका। तो इसमें कला और संस्कृति में विशेष योगदान के लिए और दान सिंह जी पर इन्होंने इतना काम किया। दान सिंह जी हमारे राजस्थान की शान रहे हैं, तो उनके मरणोपरांत भी इतना काम किया उन्होंने। तो मरणोपरांत उनकी 3-4 बार कार्यक्रम आयोजित किए हैं ईश मधु तलवार साहब ने। तो हम इस कार्यक्रम में ईश मधु तलवार साहब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। दूसरा, हम डॉक्टर हरिराम आचार्य जो साहित्यकार हैं और काफ़ी फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। वहीं बिहारी पुरस्कार और मीरा पुरस्कार से सम्मानित पूर्व आईजी हरिराम मीणा जी का सम्मान कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब के संवाहक इकराम राजस्थानी जी, ध्रुपद के लिए डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग, कथक के लिए डॉक्टर शशि सांकला जी और नंद किशोर शर्मा जी जो राजस्थानी में ट्रांसलेट किया है गीता को, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। तो इन 7 लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से कि कला और संस्कृति का प्रदेश में माहौल बना रहे। और हम प्रेस क्लब का मंच समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है जिसमें वरिष्ठों का सम्मान भी किया जाता है और अच्छे कार्यक्रम भी किए जाते हैं। सावन उत्सव पिंक सिटी प्रेस क्लब द्वारा राजस्थान में ऐसा पहला कार्यक्रम किया जा रहा है पिंक सिटी प्रेस क्लब द्वारा, जो सावन का उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तबला और पखावज की जुगलबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें सावन की रिमझिम का एहसास संगीत के द्वारा कराया जाएगा और साथ ही हमारे जो गुणीजन हैं और शहर के कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों का सम्मान किया जाएगा। ये राजस्थान में पहली बार किया जा रहा है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में भी इस तरह का कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जो शायद इसी कड़ी में भविष्य में भी आगे कार्यक्रम कराया जाएगा। जैन प्रतिभा एवं महावीर जयंती सम्मान समारोह रविवार को इंद्र लोक सभा भट्टारक जी की नसिया नारायण सिंह सर्किल पर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ थे। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं व जैन प्रतिभाओं का सम्मान एवं महावीर जयंती 2014 सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
इस सम्मान समारोह में 150 जैन प्रतिभाओं एवं महावीर जयंती समारोह में सहयोगी रहे संस्थाएं, मंदिर प्रबंध समितियां, चयनित झांकियां, महिला मंडल, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इत्यादि के 251 से अधिक कार्यकर्ताओं का सभा की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजस्थान जैन सभा की ओर से आज मेधावी छात्रों का सम्मान व महावीर जयंती में सहयोगियों का सम्मान का कार्यक्रम है। मेधावी छात्रों में 150 प्रतिभावान छात्रों का सम्मान है, जिसमें 10वीं के 50 बच्चे हैं, 12th के हैं 49 बच्चे और उसके बाद पीजी मेडिकल्स में सीए, सीएस, एमटेक सभी छात्रों का सम्मान यहाँ किया जा रहा है। और महावीर जयंती में जो झांकियों में सहयोग दिया, महावीर जयंती के कार्यक्रमों में सहयोग दिया, महावीर जयंती के जो 3 दिन के कार्यक्रम थे उनमें मंडलों, स्कूलों, बच्चों का सभी का सम्मान है। करीब 250 जनों का सम्मान यहाँ महावीर जयंती के कार्यक्रमों में है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कालीचरण जी सर्राफ, अतिथि श्री उमरावल जी संघी और किशोर जी सरावगी, महेंद्र जी पाटनी, इन सभी ने आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सबको पुरस्कृत किया। पत्रकारिता छात्र समूह हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियों और भारतीय लोकतंत्र पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी पत्रकारिता पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक प्रताप सोमंची, नेशनल दुनिया के मनोज माथुर एवं पिंक सिटी प्रेस क्लब के महासचिव रोशन लाल सहित काफी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकारिता के बारे में विचार विमर्श हुआ। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से रविवार को विश्व स्तनपान दिवस का पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता को आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने मां का दूध की उपयोगिता के बारे में पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर डॉक्टर धनंजय कुमार मंगल व डॉक्टर आलोक गुप्ता ने भी विश्व स्तनपान दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम में लोगों को मां के दूध के गुण व उनके उपयोग के बारे में बताया। इस मौके पर डॉक्टर धनंजय ने मिल्क के बैंक की उपयोगिता व उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि मिल्क बैंक बनने से कोई भी बच्चा मां के दूध से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन इसके बारे में अभी जागरूकता की कमी है। कार्यक्रम संयोजक रघुवीर जांगीड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रेस क्लब के सदस्यों के बच्चों ने पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को नेशनल निमलेटोलॉजी फोरम की ओर से पुरस्कृत किया गया। माँ का दूध स्वाभाविक एक खाने की स्वास्थ्य की बच्चे के लिए वस्तु होती है, जो हर प्राणी के लिए एक अलग होती है। गाय के बच्चे के लिए गाय का दूध उपयुक्त होता है, भैंस के बच्चे के लिए भैंस का दूध उपयुक्त होता है, और इसलिए इंसान का दूध, माँ का दूध जो है वो अपने बच्चों के लिए वही उपयुक्त है। उसके अलावा दूसरा दूध कोई भी उपयुक्त नहीं है। अपन ने कभी गाय के बच्चे को भैंस का दूध पीते हुए नहीं देखा, अपन ने भैंस के बच्चे को गाय का दूध नहीं पीते हुए देखा, लेकिन अपन अपने बच्चों को क्यों गाय भैंस का दूध पीते हुए देखने चाहते हैं, वो एक गलत चीज़ है और एक असामान्य और अननेचुरल चीज़ है। इसलिए हर बच्चे को जन्म होते ही 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का स्तनपान या माँ का दूध जो है वो पिलाना चालू करना है। उसके अलावा उसको जन्म के बाद में और कुछ भी नहीं देना है। गुट्टी या ग्राइप वाटर या चाटा या शहद, वो सब नुकसान करने की चीज़ है। माँ ऑपरेशन से भी अगर बच्चा पैदा होता है तो भी 1 घंटे के अंदर माँ को अगर बच्चे को दूध माँ का दूध पिलाया जाए और माँ को तैयार रखा जाए पहले से, तो माँ को उसमें चेतना आने में और उसके स्वास्थ्य वापस से रिकवर होने में बहुत फ़ायदा होता है माँ के दूध स्तनपान से। के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह भी मनाते हैं पूरे विश्व में। इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को अपना माँ का दूध ही पिलाना है 6 महीने तक। जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा भी जैसे दूध नहीं आ रहा है तो दूसरी चीज़ें पिला रहे हैं, तो वो नहीं देनी है, या होते ही शहद चटाना है वो नहीं देना है। जब माँ का दूध अवेलेबल है, माँ के दूध में जितने गुण होते हैं वो उतने दूसरे दूध में नहीं हो सकते, तो अपने को टोटल माँ का दूध ही पिलाना है अब 6 महीने तक। तो इस जो सप्ताह का उद्देश्य है पूरे विश्व में इसीलिए मनाया जाता है, जिससे हम समाज में ये चीज़ें जागृति कर पाएँ कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। माँ के दूध में लड़ने की क्षमता होती है,
माँ के दूध में जल्दी पचाव होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बच्चा रेगुलर पॉटी जाता है और वेट वगैरह गेन, ग्रोथ अच्छी होती है, मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और एक माँ का और बच्चे का जब दूध माँ का दूध जब बच्चा पीता है तो भावनात्मक जुड़ाव होता है, जिसका परिभाषा अपन देखने से नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह से माँ का और बच्चे का एसोसिएशन बनता है वो अपने को लॉन्ग टर्म में उनके भावनात्मक जुड़ाव होता है। वो ये सारी चीजें बच्चे में माँ के दूध देने से होती हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सांसद प्रबोध पांड्या ने कहा, बिचौलियों को खत्म करो तो होगी महंगाई कम। हैदराबाद की तर्ज पर जयपुर में भी होगा हरियाली का अनुभव। राजधानी की प्रवेश सड़कों पर लगेगी ग्रीन वैली और राजधानी में जमकर बरसे बदरा, सड़कें बनी दरिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।